बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अब्बास और वसीम अब्बास चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको एक डीसी पंखा रिपेयर करने का तरीका बताएंगे कि डीसी पंखे को किस तरह रिपेयर करना है, इसके कार्ड को किस तरह रिपेयर करना है, अगर इसके मोटर का कोई फॉल्ट हुआ तो उसे किस तरह रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसे रिपेयर करना है। हमने इसका कार्ड वगैरह चेक कर लिया है, कार्ड में कोई मसला नहीं था, मोटर में ही फॉल्ट आ रहा था। अभी मोटर खोल रहे हैं और खोलने के बाद मोटर का जो निचला टापा है वो निकल आया है और अभी ऊपर वाला जो टापा है उसमें हमारी जो कॉइलें हैं इसकी ये सामने फिट हुई हुई हैं। अभी बैरिंग में से इसे निकालना है हमने और इसे निकाल ये बैरिंग भी बिल्कुल ठीक है, अभी दोनों ठीक काम कर रहे हैं। अभी हम इसको निकालेंगे। अभी इसमें चूड़ी चढ़ाकर अगर इस पर ज़रब लगाएंगे तो निकल आएगा, क्योंकि निचले हिस्से पर ज़रब लगाएंगे तार कट जाएगी। अभी निकल आया है और ये कोयलें बाहर आ गई हैं और अभी हम हर कोयल को अलग-अलग देख के चेक कर लेंगे। देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि कोई कोयल अगर जली हुई है तो उसका पता चल जाएगा। तकरीबन बज़ाहिरन तो सब कोयलें ठीक ही नज़र आ रही हैं। और अभी हम इसके टांके वगैरह चेक करते हैं कि किसी टांके में फ़ॉल्ट तो नहीं है, और इस टांके में मुझे लगता है यही फ़ॉल्ट है, क्योंकि ये तार जो है अंदर सिल्वर की थी, इसका जोड़ जो है वो गर्म होकर जल गया है। अभी इसका हम जोड़ लगा के देखते हैं। जोड़ लगाने से पहले इस पर स्लीव चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर स्लीव ना लगाई गई तो इसका ये मसला है कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी कोयलें ही ना जल जाएं। अभी तार की अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद इस पर स्लीव चढ़ाएंगे और इसके जो अंदर जोड़ जल गया था उसी में सेटिंग करेंगे। अभी इस स्लीव को थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबाई थी इसकी और तार पे चढ़ नहीं रही थी। अभी स्लीव चढ़ गई है तार पर और हम इसका जोड़ लगाने वाले हैं। जोड़ लगा के दोबारा इसमें, क्योंकि तार पर ये कार्बन बन गया तो इसकी सफाई भी करना ज़रूरी है। अगर इसको कार्बन बनी हुई तार को दोबारा जोड़ लगा देंगे तो बाद में जोड़ जलने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाएगा। अभी तार लगाकर इसको फिक्स कर लिया है। अभी दूसरी कोयलें जो हैं उसको भी चेक करते हैं, जोड़ वगैरह जो हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से तो अभी सारी कोयलें जो हैं सारी ठीक ही हैं, जोड़ भी सारे ठीक ही हैं। इस एक जोड़ का फॉल्ट आ रहा था, क्योंकि जब पंखे को हम ऑन करते थे जो कार्ड है वो तो बज़र करता था, लेकिन पंखा हरकत वगैरह नहीं करता था। बैरिंग भी इसके सारे ठीक ही हैं, क्योंकि बैरिंग का अगर फॉल्ट हो तो उसमें पंखा जो है चलते वक्त बहुत ज़्यादा शोर पैदा करता है, आवाज़ पैदा करनी शुरू कर देता है। अभी मुझे लगता है क्यों इसी तार का फॉल्ट था। अभी दोबारा हम पंखे को फ़िट करने लगे हैं। फ़िट करने के बाद इसको चेक करते हैं। को चेक करने का यही तरीका है, वैसे तो खुला इसको हम चेक कर नहीं सकते। अभी हम इन कोयलों को दोनों जो टापे हैं, ये निचली साइड पे जो टापा ये पड़ा है इसमें मैग्नेट लगा हुआ है ये सामने, इसी मैग्नेट पे इसने जो होता है मूव करना होता है। कोयल भी मैग्नेट बनाती है और साइड वाला मैग्नेट जो है ना वो भी इसे धकेलता है और इसी अमल से ये पंखा जो है ना चलना शुरू कर देता है। अभी हम इसको फिक्स करने लगे हैं। फिक्स करने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि ये अभी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ।
अभी पंखा बिल्कुल मुकम्मल फ़िट हो गया है। इसके थोड़े बहुत जो पेच हैं उनको टाइट करना बाकी है और आपको दिखाते हैं कि हमारा पंखा अभी चल जाएगा कि नहीं चलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए अभी आपको इसको वापडा में लगा के चेक करवाते हैं, क्योंकि ये AC/DC पंखा है। अभी वापडा में लगाएंगे, लगा के चेक करवाते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम के साथ पंखा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने दोस्त वसीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।